हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है योर फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज। तो आज के वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि आपकी शादी के बाद आपका फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज कैसे जाएगा, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2 और यह है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपकी इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर ले और फिर इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा मैं टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी स्पीक रोज को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो पाइल 1 ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है और जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती हैं उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपेन। लव कंकर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। ओके, तो आप लोगों की शादी के बाद जो फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज रहेगा वहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। हो सकता है आप दोनों के लिए ऐसा रहे कि जब आप फर्स्ट इस कनेक्शन में आए, एक दूसरे से मिले, तब आप दोनों का जो कनेक्शन है इतना, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो इतना शायद गहरा नहीं रहेगा और इसलिए आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो और गहरा हो जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो कुछ फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में आप दोनों की रिलेशनशिप जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और इस ट्रांसफॉर्मेशन ये ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो और भी गहरा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। टैरो कार्ड से है एस ऑफ कप्स, 10 of cups, the chariot and the star। Oracle कार्ड से है door to romance and exchanging gifts, have faith in your dreams। ओके, तो पाइल 1 शादी के बाद आपकी जो फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज रहेगी, मुझे लगता है वो एक आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होगा ना, ये सब कब बताता है कि एक फ्रेश स्टार्ट होना, नई शुरुआत होना आपकी लाइफ में। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ऐसा होगा, आप दोनों को ही ऐसा फील होगा जैसे कि एक ब्यूटीफुल, एक फ्रेश वाली फीलिंग होती है ना, उस टाइप ऑफ एनर्जी आएगी। जैसे कि स्टार्टिंग में जो क्रश वाला फीलिंग आना, एक दूसरे से मिलने के बाद एक अट्रैक्शन फील होना, तो शुरुआत की जो एनर्जी है वो फील होगी कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक क्रश वाली फीलिंग आना, एक अट्रैक्शन फील होना और एक दूसरे को पसंद करना। तो वो एक एनर्जी रहेगी, एक फ्रेश एनर्जी, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंड इमोशनल जो कनेक्शन होता है आप दोनों के बीच में वो बहुत गहरा होगा एंड इमोशनली काफ़ी फुलफिलिंग भी रहेगी आप दोनों का कनेक्शन एंड काफ़ी हैप्पीनेस भी रहेगी। मतलब आपकी लाइफ में फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में जो भी होगा, ये जो पहला साल जाएगा वो ऐसा मुझे लगता है जैसे कि काफ़ी हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट आपको मिलेगी इस रिलेशनशिप में एंड एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आपके जो पार्टनर है वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, आप भी उन्हें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दोगे एंड बच्चे भी होंगे
एंड फ्यूचर में। एंड ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड करना, जैसे कि कहीं पे जाना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, हॉलीडे पे जाना, अच्छे अच्छे मेमोरीज क्रिएट करना, तो ये सारी चीज़ें रहेगी आप दोनों के बीच में। एंड आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिलेगी, काफ़ी फुलफिलमेंट मिलेगी, इमोशनली काफ़ी स्टेबल एंड काफ़ी हेल्दी कनेक्शन वो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड चैरियट का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये जो कनेक्शन है ये शुरुआत में आप दोनों का कनेक्शन, जैसे कि मैंने कहा, एक फ्रेश वाली एनर्जी से शुरुआत होगी। तो कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एंड आप दोनों का कनेक्शन ऐसा, कभी कभी कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, आने से भी ऐसा होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे, जैसे गुड एंड बैड टाइम्स में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, थोड़े बहुत अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये आप लोगों को और भी आपके कनेक्शन को गहरा कर देगा। और उसके दौरान आप दोनों ये भी सीख जाओगे कि इस रिलेशनशिप में कैसे एक बैलेंस मेंटेन करनी है, जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक में रहना। तो एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड है, तो आप दोनों वो बैलेंस मेंटेन करना सीख जाओगे कि कैसे कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक में कैसे रहना है, कैसे एक बैलेंस मेंटेन करना है। तो इसी के वजह से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक बैलेंस हो जाएगा, काफ़ी बैलेंस रिलेशनशिप होगा, वो आप एक साल में सीख जाओगे। एंड आप दोनों ही मिलके इस रिलेशनशिप में ये बहुत कोशिश करोगे कि एफर्ट्स डालोगे, वो भी दिख रहा है कि आप भी एफर्ट्स डालोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस भी एफर्ट्स डालेगी कि आप दोनों का कनेक्शन एक सही डायरेक्शन पे जाए, फ्यूचर में ये सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है, आप दोनों कहीं घूमने जाए फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में, वो भी चांसेस है। एंड आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस कनेक्शन में आने से पहले, आपका शादी से पहले आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है वो शायद इतना अच्छा ना रहे। ये कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं। पास्ट के रिलेशनशिप आप लोगों का अगर इतना अच्छा ना रहे, तो जिसके वजह से आप जब इस कनेक्शन में आओगे तब ऐसा होगा कि जैसे कि आप पास्ट के रिलेशनशिप में आपको जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हुआ है, जो भी लेसन सीखने को मिले, वो आप इस रिलेशनशिप में यूज़ करोगे, ताकि आप दोनों की कनेक्शन और भी गहरा हो जाए, और भी ब्यूटीफुल हो जाए, और भी फुलफिलिंग हो जाए, ठीक है। इसके वजह से आप दोनों का कनेक्शन में जैसे कि मैंने कहा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, तो आप दोनों बहुत कोशिश करोगे इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, और उसमें सक्सेसफुल भी रहोगे। आप दोनों की एफर्ट्स डालने के बाद ये रिलेशनशिप एक बैलेंस होगा एंड एक स्पेशल कनेक्शन, एक बहुत ही गहरा कनेक्शन वो भी दिख रहा है। शुरुआत में जैसे रहेगी, बाद में जाके एक गहरा कनेक्शन हो जाएगा, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाना, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये भी है कि आप दोनों का बीच का जो कनेक्शन है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों फील करोगे, सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ एक सोल अट्रैक्शन फील करना, वो भी आप फील करोगे। एंड ये भी है कि जैसे कि मैंने कहा, पास्ट में अगर जिन लोगों का पास्ट में रिलेशनशिप में आपका फेलियर रहा हो, पास्ट के रिलेशनशिप में आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंसेस ना रहा हो, जिसके वजह से हो सकता है जब आप शुरू में इस कनेक्शन में आए तो आप इतना ओपन नहीं रहोगे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, वो भी हो सकता है। लेकिन ये जो कनेक्शन रहेगा, ये जो आपकी जो शादी रहेगी, ये ऐसा होगा कि इस कनेक्शन के थ्रू ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा होगा आपके लाइफ में कि इस रिलेशनशिप के थ्रू आपकी लाइफ में रोमांस एंटर करेगी एंड वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। तो शुरुआत में हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इतना ओपन ना रहे इसे रिसीव करने के लिए, लेकिन बाद में जाके आप इसे एक्सेप्ट करोगे एंड आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा कनेक्शन हो जाएगा, वेरी रोमांटिक कनेक्शन। एंड लेकिन ये कनेक्शन ऐसा होगा कि आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपको आपकी जो भी ड्रीम्स है इस रिलेशनशिप को लेकर वो फुलफिल होगा।
एंड आपकी शादी को लेकर, जैसे कि सबके ड्रीम्स होते हैं ना कुछ, तो जो भी विश है, ड्रीम्स है, वो फुलफिल होगा, पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो ये रिलेशनशिप ऐसा भी होगा कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना भी सिखाएगा। जब आप पेशेंस रखोगे तो आपकी ड्रीम्स फुलफिल होंगी एंड वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। ये 10 ऑफ कप्स है जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फुलफिलिंग, इमोशनली स्टेबल, वेरी बैलेंस कनेक्शन, वो ऐसा होगा। बाकी लास्ट कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए। ट्रू लव, दिस लव इज वंस इन ए लाइफ टाइम। वाह, तो आप लोगों का जो कनेक्शन होगा ये ट्रू लव होगा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि 1 साल में ये जो कनेक्शन होगा, यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरुआत जैसे होगी, जाके 1 साल के एंड तक आप दोनों ये फील करोगे कि आप दोनों के बीच में एक ट्रू लव वो फील करोगे, एक अनकंडीशनल लव फील करोगे एक दूसरे के बीच में। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एंड आप दोनों ही एफर्ट्स डालोगे। तो जो जो एक्सपीरियंसेस होगा एंड कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी होगा, वो सारे चीज़ों को आप लोग यूज़ करोगे इस रिलेशनशिप में एंड जो भी आप दोनों एफर्ट्स डालोगे इस रिलेशनशिप में, फिर बाद में जाके आप दोनों ये फील करोगे कि आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो ट्रू लव है, एक अनकंडीशनल लव होगा आप दोनों के बीच में एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना, एक दूसरे के बीच में एक अनकंडीशनल लव होना, वो आप फील करोगे आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो आपकी फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज बहुत ही अच्छी रहेगी पाइल 1। यही है आपके लिए मैसेजेस एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2 जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 2 ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है एंड जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आया है पैशन, ए मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ओके, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका जो मैरिज लाइफ रहेगा, फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, वेरी पैशनेट कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में, वेरी पैशनेट कनेक्शन, ऐसा वेरी पैशन रहेगा एंड ये ऐसा कनेक्शन होगा यहाँ पे कि इस कनेक्शन में जो फीमेल होगी वो बहुत अट्रैक्टिव होगी, जिसके वजह से जो मेल होंगे वो उस फीमेल की तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील करेंगे, ठीक है, एंड वेरी पैशनेट कनेक्शन। आगे और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आया है। टैरो कार्ड से है द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑरेकल कार्ड से है द टेम्पल पाथ, लॉयल हार्ट एंड ए विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। ओके, तो आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में, जो आप दोनों एक्सपीरियंस करोगे एक दूसरे का साथ, तो वो ऐसा होगा कि एक सबसे पहली चीज़ तो एक इंट्यूटिव कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन फील करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ एंड एक अनस्पोकन कनेक्शन, एक स्पेशल कनेक्शन, मतलब इंट्यूटिव कनेक्शन, जैसा कि आप दोनों बिन कहे ही एक दूसरे के फीलिंग समझ जाओगे, ऐसे टाइप कनेक्शन। तो ऐसा एक डीप एक कनेक्शन आप दोनों फील करोगे एक दूसरे के साथ एंड दूसरी चीज़ ये है कि एक बहुत अच्छा फील करोगे, जैसे कि एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होना, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे एंड शादी के बाद भी घूमने जाना, हॉलिडे डेट्स पे जाना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एंड
सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डीप इमोशनल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, डीप इमोशनल कनेक्शन एंड रोमांटिक कनेक्शन। तो रोमांटिक डेट पे जाना, वो सारी चीज़ें रहेगी। एंड आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक पोटेंशियल देखेगा कि आप दोनों ही जब 1 साल हो जाएगा तब आप दोनों ये फील करोगे कि एक दूसरे के साथ वो एक फ्यूचर दिखेगा कि इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा। तो उस टाइप एक एनर्जी, एक पोटेंशियल देखेगी आपको फ्यूचर के लिए। आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ एक अच्छा फ्यूचर दिखेगा कि ये कनेक्शन फ्यूचर में जाके बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी 2 ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि शुरुआत में हो सकती है थोड़ा सा इम्बैलेंस फील करना। ये किसी भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि अगर एक पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए जिसके वजह से थोड़ा टाइम ना दे पाना, या फिर आप दोनों ही बिजी रहे काम की वजह से, तो शुरुआत में थोड़ी सी एक इम्बैलेंस हो सकती है टाइम मैनेज करने के लिए, कि रिलेशनशिप को टाइम देने के लिए, क्योंकि काम पे बिजी रहना पड़ता है। तो वो एक एनर्जी शुरुआत में हो सकती है। या फिर लेकिन बाद में ऐसा होगा कि फुल मून इन लिब्रा है, जो शुरुआत में थोड़ी सी इम्बैलेंस अगर होती भी है इस रिलेशनशिप में, लेकिन बाद में जाके ये बैलेंस आ जाएगा। मतलब आप दोनों ही इस चीज़ को बैलेंस कर लोगे, एक बैलेंस मेंटेन आप लोग करोगे। फिर आप दोनों का जो कनेक्शन है ये ऐसा हो सकता है कि एक ट्रेडिशनल मैरिज शायद होगी आप दोनों के बीच में। आपका जो पार्टनर है वो एक ट्रेडिशनल फैमिली से हो सकते हैं, या फिर आप लोग जो हो पाइल 2 आप लोग ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हो, वो भी हो सकता है। एंड या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो थोड़े ट्रेडिशनल पर्सन होंगे, वो भी हो सकता है। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा ये ऐसा होगा कि आप दोनों की जो स्पिरिट गाइड्स होंगे वो भी काफ़ी असिस्ट करेंगे आपको इस कनेक्शन में। तो ऐसा है कि आपको अगर इस कनेक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे, तो आप अगर आपकी जो गाइड्स है, आपकी जो एंजल है, वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। तो आप अगर उनसे मदद मांगोगे, कुछ जो भी आपको मदद चाहिए उस टाइम पे, अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, तो आप अगर उनसे प्रेयर के थ्रू कनेक्ट करोगे तो आपको उनसे मदद मिल जाएगी। तो ये ऐसा कनेक्शन होगा कि आपके जो गाइड्स है वो आपको काफ़ी असिस्ट करेंगे, आपके आसपास ही रहेंगे। मतलब आप उनसे मदद मांगोगे तो वो हेल्प करेंगे आपको। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ऐसा भी होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी लॉयल रहोगे, काफ़ी ट्रूथफुल रहोगे। तो ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का इस रिलेशनशिप में आने से पहले, इस शादी से पहले, अगर आप दोनों का फॉर एग्जांपल अगर पास इतना अच्छा नहीं रहा हो, तो जो भी हो पास से जो भी आप दोनों को लेसन सीखने को मिलेंगे, उसके वजह से आप दोनों काफ़ी वाइज बन जाओगे। इसलिए जब आप इस रिलेशनशिप में आओगे, आप दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल रहोगे, ट्रूथफुल रहोगे, एंड जैसे कि एक दूसरे से कुछ भी हाइड नहीं करोगे। एंड आप दोनों का ही इंटेंशन ऐसा रहेगा कि एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, वो आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा। ऐसा काफ़ी लॉयल रहोगे इस रिलेशनशिप में, लॉयल रहना, ट्रूथफुल रहना, वो यहाँ पे दिख रहा है। एंड वेरी पैशनेट कनेक्शन होगा। आपकी जो पार्टनर है वो आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे, वो होगा इंट्यूटिव कनेक्शन कि बिन कहे ही एक दूसरे के बारे में आप समझ जाओगे, वो ऐसा टाइप कनेक्शन होगा। एंड बाकी लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। तो यहाँ पे ये कार्ड थोड़ी गाइडेंस की तरह आ रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में आपका जो फोकस है वो लव के ऊपर रखने के लिए बोल रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कभी कभी आपको आपकी पार्टनर में कुछ चीज़ें अच्छा ना लगे, या फिर आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें अच्छा ना लगे। जैसे कि कुछ कभी एक इंसान जो होता है वो परफेक्ट तो नहीं होते हैं, गुड क्वालिटीज़ भी होती है एंड बैड क्वालिटीज़ भी सब में होते हैं।
तो हो सकता है कभी कभी कुछ क्वालिटीज़ अच्छा ना लगे। तो यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि जो गुड क्वालिटीज़ है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए, ना कि बैड क्वालिटीज़ के ऊपर, एंड फोकस जो है वो लव के ऊपर रखने के लिए। तो जब आप दोनों ही आपका फोकस जो है इस रिलेशनशिप में लव के ऊपर जब रखोगे, तो जो भी निगेटिविटी है इस रिलेशनशिप में, अगर कभी कभी इम्बैलेंस भी होती है, तो वो हील हो जाए जब आप दोनों का फोकस लव के ऊपर रहेगा। तब कोई भी निगेटिव चीज़ें अगर रिलेशनशिप में होती है तो वो सारी चीज़ें हील हो जाएगी। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि फोकस ऑन लव। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस रेड रोज़ को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 3 ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, एंड जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती हैं उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आया है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो ये कार्ड आपके लिए थोड़ा गाइडेंस की तरह आया है कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज कैसा रहेगा वो देख रहे हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि कभी कुछ चीज़ें अच्छा ना लगे आपको आपके पार्टनर की, या फिर आपके पार्टनर को भी हो सकता है। ये तो नॉर्मल होता है, ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिटिसाइज नहीं करने के लिए एक दूसरे को, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें बोल देना जैसे कि पार्टनर हर्ट हो जाए, एंड तो ऐसी चीज़ें नहीं करने के लिए कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करनी है, एंड लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर। तो रिलेशनशिप में जो फोकस है वो लव के ऊपर रखनी है, एंड एक दूसरे को आप दोनों जैसे हो ऐसे ही एक्सेप्ट करने के लिए। अभी आपके पार्टनर जैसे होंगे उन्हें आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करने के लिए, उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, एंड आपके पार्टनर को भी बोलना है कि वो भी आपको आप जैसे हो ऐसे ही एक्सेप्ट करे। एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करनी है, क्रिटिसिज्म की जगह आपको रखना है काइंडनेस रखनी है, एंड गुड कम्युनिकेशन रखनी है एक दूसरे के बीच में, एंड तभी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एंड रिलेशनशिप में क्रिटिसिज्म को आप दोनों को ही अवॉइड करनी है, ठीक है? तभी आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहेगा। आगे और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आया है। टैरो कार्ड से है 2 of Wands, the Lovers and the Sun, Ace of Wands। Oracle कार्ड से है Victory, Go the distance and your hard work is paying off। ओके, तो पाइल 3 आप दोनों का जो कनेक्शन है वो फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में, मुझे ऐसा लगता है जब आप शुरुआत होगी, जब इस कनेक्शन में आप दोनों आओगे इस रिश्ते में, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ग्रो करेगी। एक ग्रोथ आएगा रिलेशनशिप में, जैसे कि फ्यूचर के तरफ धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगी, चीज़ें ग्रो होगी, एक ग्रोथ आएगा रिलेशनशिप में, तो ऐसे आगे बढ़ेगी। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सोल अट्रैक्शन फील करोगे। यहाँ पे लवर्स कार्ड है, तो सोलमेट कनेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो एक दूसरे के लिए एक सोल अट्रैक्शन फील करना। एंड दूसरी चीज़ है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा रहेगा कि लविंग, केयरिंग एंड डीप इमोशनल कनेक्शन एंड
कम्युनिकेशन जो स्किल होगा आप दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड ब्यूटीफुल एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप, आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फीलिंग भी आएगी इस रिलेशनशिप में आपको। एंड यहाँ पे ये भी है कि काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाना इस रिलेशनशिप की वजह से। जैसे कि आप इस कनेक्शन में आने से पहले आपकी लाइफ जैसी भी रहेगी, अगर आपकी लाइफ इतनी अच्छी भी नहीं रहेगी, तो जब आप इस कनेक्शन में आओगे, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनसे मिलोगे, तो आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ जाना, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करोगे, जैसे कि कहीं घूमने जाना, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें आपको पसंद आएगा करने के लिए। एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी रहेगा आप दोनों के बीच में। एंड काफ़ी हैप्पी एनर्जी में रहोगे एंड पॉजिटिव एंड हैप्पी, पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक आप फील करोगे इस रिलेशनशिप में, आप दोनों ही फील करोगे। एंड वेरी पैशनेट कनेक्शन होगा। एंड आप दोनों के बीच का जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वेरी पैशनेट कनेक्शन। एंड दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि विक्ट्री कार्ड है, तो आपको ऐसा लगेगा, मतलब आप दोनों को ही शायद ऐसा लगेगा कि आपने आपकी लाइफ में जैसा पार्टनर आप चाहते थे वही आपको मिल गया है। तो आपको इसलिए एक विक्ट्री वाली फीलिंग आएगी कि आप काफ़ी टाइम से जैसा पार्टनर आप चाहते थे, जैसा आप मैनिफेस्ट करते थे, वही आपको मिल गया, ऐसा आप फील करने वाले हो। एंड यहाँ पे हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग शायद मैनिफेस्टेशन करोगे बहुत अपने फ्यूचर पार्टनर को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन करना। एंड इसी की वजह से आपकी हार्ड वर्क जो है, आप जो हार्ड वर्क करोगे इस मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब करने में, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको जब आप इस रिलेशनशिप में आओगे, फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आपकी जो ड्रीम पार्टनर है उससे ही आपको मिल गया, आपको आपका ड्रीम पार्टनर मिल गया। तो इसके वजह से काफ़ी हैप्पीनेस आ जाना आपके लाइफ में, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड आप जो ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो भी एफर्ट्स डालोगे इस रिलेशनशिप में अपनी, तो आप अपनी सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इस रिलेशनशिप में ये भी है कि गो द डिस्टेंस, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट कार्ड आया था जहाँ पे मैंने कहा कि क्रिटिसाइज नहीं करने के लिए एक दूसरे को, गो द डिस्टेंस, तो पेशेंस रखना होगा इस रिलेशनशिप में। थोड़ा बहुत अगर कभी ऐसा भी हो कि आपको कुछ चीज़ें अच्छा ना लगे तो पेशेंस रखना होगा, क्रिटिसाइज नहीं करनी होगी। एंड गो द डिस्टेंस एंड एफर्ट्स डालनी है आपको इस रिलेशनशिप में कि ताकि चीज़ें वर्क करें। एंड कुछ ऐसी चीज़ें करनी है इस रिलेशनशिप में आपको ताकि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये करोगे भी इस रिलेशनशिप में, ताकि रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहे आप लोगों की, वो आप दोनों की तरफ से ये कोशिश रहेगी, जिसके वजह से आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक ग्रोथ आएगा रिलेशनशिप में। शुरुआत में जैसी रहेगी, फ्यूचर की तरफ ये एक ग्रो करके जाएगा। एंड आप लोगों के लिए लास्ट कार्ड आया है, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए बोल रहा है, पास्ट के बारे में नहीं सोचने के लिए। मतलब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया था क्रिटिसाइजिंग वन अनदर, तो मुझे यहाँ पे लगता है हो सकता है कभी कभी आप लोग कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होना, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट में जो भी होता है उसे हमेशा लेट गो करनी है एंड प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करनी है। पास्ट की चीज़ों को लाके बेकार में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करनी है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करनी है।
पास्ट में जो हो गया है उसके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं है, तो पास्ट को लेट गो करनी है। जो लेसन सीखा है पास्ट से वो सीखना है एंड प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करनी है एंड साथ में फ्यूचर के लिए ड्रीम देखना है। जैसे कि फ्यूचर के लिए इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा उसको लेकर आप एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें। इस रिलेशनशिप को लेकर एक गोल सेट करना एंड ड्रीम करना कि इस रिलेशनशिप के लिए क्या अच्छा रहेगा एंड फिर उसके ऊपर आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, मैनिफेस्ट करें। पहले तो एक फ्यूचर के लिए गोल सेट करें एंड ड्रीम, आपका जो ड्रीम है इस रिलेशनशिप को लेकर वो आपको देखना है एंड फिर मैनिफेस्ट करें। तब आपके रिलेशनशिप में आप जो भी ड्रीम इस रिलेशनशिप को लेकर देखोगे, पास्ट की निगेटिविटी को रिलीज करके प्रेजेंट मोमेंट में पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, एंजॉय करनी है प्रेजेंट मोमेंट को। एंड आप जब भी ड्रीम देखोगे इस रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर के लिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो पॉसिबल होगा। क्योंकि यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे इस रिलेशनशिप में, आप जो एफर्ट्स डालोगे उसका अच्छा रिजल्ट आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। तो पाइल 3 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। तो फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में आपको ये सारी एक्सपीरियंसेस आप करोगे इस रिलेशनशिप में, इस मैरिड लाइफ में। तो यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।